मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है, उसका डीएनए भी मैच कर गया। शफकत ने पुलिस को बताया कि वो वारदात की रात मरकजी मुलजिम आबिद के साथ था। दोनों ने डकैती के बाद खातून के साथ ज्यादती की। मुलजिम शफकत बियादी मुजरिम रहा है, माजी में भी ऐसे जराइम का मुर्तकिब रहा है। मुलजिम शफकत को देपालपुर से गिरफ्तार किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में आज ड्रामाई मोड़ आया जब इतवार को देपालपुर से गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत अली ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस केस की आज एक अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम शफकत का डीएनए भी मैच कर गया है। इस बात की तस्दीक वज़ीर आला पंजाब ने की है। उनका कहना था कि मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। अहमद फराज, आप शुरू से इस इशू को कवर कर रहे हैं। शफकत जिसका नाम शुरू में नहीं लिया जा रहा था, वकार का और आबिद का नाम लिया जा रहा था, शफकत की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और कैसे डीएनए मैच हो गया, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ये मोटरवे केस जो है ये 9 तारीख को शुरू हुआ था जब खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया था मोटरवे ईस्टर्न बाईपास के ऊपर। और ये जब वाकया हुआ था उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था खातून की मुद्दत में। खातून इसमें मुद्दई नहीं बनी थी। खातून का मेडिकल भी करवाया गया, खातून का वहां से सैंपल भी लिए गए और वहां से गाड़ी से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए थे। और जब खातून का मेडिकल हुआ तो डीएनए के बाद वहां से जो सैंपल उठाए गए वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए गए, जिसके बाद क्योंकि वहां पे एक डाटा बैंक मौजूद है, वहां पर जब इस मेडिकल को, इस डीएनए को जब वहां पे मैच किया गया तो सिस्टम ने एक उस पहले डीएनए बैंक में एक आबिद नामी मुलजिम था, क्योंकि वहां पे डीएनए मौजूद था, सिस्टम ने उसको कबूल कर लिया। जिसके बाद ये बात सामने आ गई कि इस वाकये में मरकजी मुलजिम जो है वो आबिद है। आबिद का जो इंकशाफ किया वो परसों वज़ीर पंजाब की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। उसके बाद फिर जब ये तफ्तीश शुरू हुई तो ये पता चला कि ये तफ्तीश उसी इलाके के गिर्द घूमेगी जिसमें 3 गांव हैं, करोल के समेत 3 गांव आते थे, दरियाई इलाका है ये। जब पुलिस ने वहां से तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वहां पर वो इकबाल नामी ठेकेदार है। ये इकबाल मिस्त्री, इकबाल ठेकेदार के साथ ये दोनों मुलजिम जो थे आबिद और ये शफकत, ये दोनों वहां पे काम करते थे। जब इकबाल तक पहुंचे तो इकबाल ने इंकशाफ किया कि आबिद और जो शफकत था वो उनके पास काम करते थे। इसी दौरान उनको वकारुल हसन शाह का भी पता चला। वकारुल हसन शाह ने फिर अब्बास का नाम लिया और शफकत का नाम लिया। जिसके बाद पुलिस ने शफकत का जब पता किया तो शफकत को उन्होंने भावलपुर से गिरफ्तार किया। जब उसको गिरफ्तार किया, जब से तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान उसने इस संगीन वारदात का उसने इतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि इस वारदात में आबिद उसके साथ था। और उस रोज जो वाकया पेश आया था वो उसने यूं बयान किया कि वो वहां पर आमतौर पर वो करोल गांव के पास छोटी मोटी वारदातें करते थे। और जब उनको मोटरवे के ऊपर गाड़ी नजर आई, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और गाड़ी के सिग्नल जो थे, येलो सिग्नल वो जल रहे थे, वो लाइट चल रही थी। इसके बाद ये मोटरवे के ऊपर गए, तब उन्होंने खातून के साथ बदतमीजी की। उन्होंने खातून से डकैती की वारदात की और फिर उसके बाद वो उनको नीचे ला के उनसे उन्होंने ज्यादती की वारदात की। और इस दौरान उसने इंकशाफ में ये भी बताया कि इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। और खास तौर पर जब डकैती की वारदात की, जब डॉल्फिन एहलकार वहां पे आए तो उन्होंने फायरिंग की, तो फिर वो घबरा कर वो खातून को और बच्चों को छोड़कर वहां से वो निकल गए। और जहां तक आपका ये सवाल है कि शफकत किस तरह गिरफ्तार हुआ है, तो शफकत के बारे में वकारुल हसन ने इंकशाफ किया था कि आबिद का जो है वो अब्बास से भी राब्ता था और शफकत का भी राब्ता था। जिसके बाद इनके फोन सिमें जो थी उनसे ट्रेस किया गया। उनसे ट्रेस करने के बाद इकबाल मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर उनके इंकशाफ के बाद इसको भावलपुर से गिरफ्तार किया गया। और अब उसका ये कहना है कि आबिद ने, और जब इन्होंने वारदात की थी तो वारदात के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए थे। और अब शफकत जो गिरफ्तार हो चुका है और आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब जो है मजीद छापे मारे जा रहे हैं। अहमद फराज, ये बताइएगा, ये जो मुलजिम शफकत है इसने एतराफी बयान में आबिद के बारे में क्या बताया है? आबिद को ये कैसे और कब से जानता था? जी इसने बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल जो सवाल किया, इसने ये कहा है कि ये आबिद और ये दोनों जो थे मिस्त्री थे, एक है इकबाल मिस्त्री, इकबाल ठेकेदार, ये उसके पास दिहाड़ी का मजदूर थे, वो उसके पास काम करते थे। ये दिन को काम करते थे और रात को यूं ही मगरिब के बाद, क्योंकि वहां पर ये देहाती इलाका है, वहां पर लाइट नहीं होती, काफी वहां पे खौफ का समा होता है, तो वहां पे जो रोड था, करोल गाँव का जो रोड है जंगल की तरफ जाता है, ये वहां पर खड़े होकर फिर छोटी मोटी वारदातें करते थे, देहातियों के साथ वारदातें करते थे। क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे जो थे वो ढांपे होते थे, इन्होंने मास्क पहने होते थे,
थे तो वहां पे ये अब अमूमन छोटी वारदातें करते थे, लेकिन जब इनको एक बड़ी गाड़ी नजर आई तो ये गाड़ी को लूटने के चक्कर में जब वहां पे गए तो आगे से खातून थी और फिर खातून के साथ इन्होंने डकैती की वारदात की है और फिर डकैती के साथ रेप की वारदात की है। और उसके बाद फिर जब डॉल्फिन वाले वहां पे आए, उन्होंने फायरिंग की है, तो फिर वहां से वो फरार हो गए। वरना ये अभी काफी देर तक वहां पे रहना था। ये कहते हैं कि इन्होंने वहां पर इन्होंने एक रास्ता था और वहां पे दरख्तों के तने थे, जो शाखें थी वो उन्होंने साइड पे काट के रखी होती थी, क्योंकि वहां पे इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थी। ईस्टर्न बाईपास से अंधेरा होता था और वो अक्सर वहां पे रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर वो तने और झाड़ियां रख देते थे जिस पर गाड़ियां रुक जाती थी और गाड़ियों को भी लूटते थे। लेकिन उस रात क्योंकि वो गाड़ी वहां पे खड़ी थी और इनका ये भी प्लानिंग था, इन्होंने उस दिन 2-3 वारदातें की थी। उनका शफकत का ये भी कहना है कि इसने आबिद के साथ मिलकर अब तक तकरीबन 11 वारदातें की हैं और 11 वारदातों में आबिद इसके साथ डकैती की। अच्छा अहमद फराज, ये बताइएगा शफकत का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है? जिस तरह हमें पता चला कि आबिद जो है 2013 में भी एक रेप केस में घर में घुसकर एक मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने के इल्जाम में मतलूब था। शफकत पर भी कोई केसेस हैं पहले? जी, शफकत का अभी चेक किया जा रहा है, क्योंकि शफकत ने ये तो इंकशाफ कर दिया है कि उसने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातें की थी, लेकिन वो आज तक तो गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हुआ था तब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था वो सिस्टम में आता पंजाब पुलिस के, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आबिद क्योंकि गिरफ्तार हो चुका था, उसने 2000 वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इस मामले पर कहना है कि मरकजी मुल्जिमान शफकत और आबिद दोनों मिलकर डकैतियां करते थे। वक़्वे वाले दिन भी शफकत और आबिद मिलकर निकले थे। उन्होंने बताया कि खातून की कार का शीशा तोड़ने के दौरान आबिद का हाथ जख्मी हुआ। आबिद के खून के कतरे ड्राइविंग सीट के दरवाजे पर लगे, जिससे उसका डीएनए सैंपल ले लिया गया। मुल्जिम आबिद का डीएनए मैच कर गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान पुरुमीद है कि जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस ने अनथक मेहनत करके पहले तो 3 दिनों के अंदर अंदर 72 घंटों में जो है इनका सुराग लगाया, इन मुजरिमों का, इन शैतानों का, और फिर उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर इनकी जनाब एक मुजरिम जो इनका मरकजी मुजरिम है, ये 2 मरकजी मुजरिम हैं, दोनों बराबर के शरीक हैं और दोनों इकट्ठे मिलकर डकैतियां करते थे। और उस दिन भी ये दोनों इकट्ठे निकले हैं और थाना फैक्ट्री एरिया से दोनों रात के 9 बजे के करीब शादरा आए हैं। शादरा में इन्होंने दही भल्ले खाए हैं और वहां से फिर दोबारा रिक्शे में बैठे हैं और बैठ के इसी वकूए पे पहुंचे हैं, क्योंकि इस वकूए पे लुगी सी जो है वो एक कच्ची सड़क गुजरती थी, जहां से जनाब कोई ट्रैक्टर ट्रालियां रात को या कोई मोटरसाइकिल सवारों की है डकैतियां किया करते थे ये। और ये आदि मुजरिम हैं दोनों। और 13 के करीब FIR और जनाब वारदातों की FIR आबिद अली के ऊपर है, इसी तरीके से शफकत के ऊपर भी मुख्तलिफ FIR हैं। उस दिन फिर उसने बताया शफकत ने कि किस अंदाज से रात को एक गाड़ी आके वहां रुकी, हम उधर गए, हमने उसको देखा, उसके बाद हमने वो शीशे तोड़ के उन औरत को निकाल के मुतासरा औरत का जनाब उसके साथ घनौना फेल खेला। और वहां पे जब शीशे तोड़े गए तो आबिद का हाथ जख्मी हुआ और उस आबिद के खून के कतरे जो है वो ड्राइविंग सीट के जो दरवाजा है वहां पे लगे। उधर से फिर ये सारी कार्रवाई आगे को चलती है, फिर जियो फेंसिंग के जरिए से, फिर नादरा की डेटा की इन्वेस्टिगेशन के जरिए से पंजाब पुलिस की 28 टीमों ने पंजाब के मुख्तलिफ इजला के अंदर, जिसमें दीपाल ओकाड़ा भी है, उसमें शेखुपुरा भी है, लाहौर भी है और बहावल नगर भी है, सारों पे जनाब उन्होंने दिन रात एक करके जो है वो मेहनत की और एंड रिजल्ट अल्लाह पाक के करम से आया कि आज वो शफकत गिरफ्तार हुआ, उसने इतराफ़ जुर्म किया, उसका डीएनए टेस्ट लिया गया, वो डीएनए मैच कर गया खातून के साथ। तो अब आबिद अली है, आबिद का वालिद भी गिरफ्तार है, उसकी बीवी भी गिरफ्तार है, उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी गिरफ्तार हैं। इंशाल्लाह वो भी आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है वो कानून के शिकंजे में होगा। जी, इसके नुमाइंदे अहमद फराज वारदात के अगले रोज उस मकाम पर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इस बात की निशानदही भी की थी कि एक मुल्जिम गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए जख्मी हो गया था। 10 सितंबर की अहमद फराज की इस रिपोर्ट का टुकड़ा एक बार फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जिस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, ये उस शीशे की किरचियाँ अभी भी यहाँ पड़ी हैं। ये उस गाड़ी को ब्लैक पेपर लगा हुआ था गालबन, ये भी टूटा हुआ है। और ख़ास तौर पे ये आप जब उस डाकू ने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो उनके हाथ जख्मी हुए, ये देख रहे हैं आप, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशानात हैं, क्योंकि धूप है, ये अब तो सूख गए हैं, लेकिन यहाँ से खून के धब्बे वो भी आप देखे जा सकते हैं। जब उन्होंने शीशा तोड़ा है तो वो जख्मी भी हुआ है।
यहाँ आपको अपडेट करेंगे, मोटरवे खातून रेप केस में तीसरा नाम भी सामने आ गया है। पुलिस राय के मुताबिक मुबैना मुल्जिम बाला मिस्त्री डकैती की मंसूबाबंदी में शामिल रहा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मियां आबिद से। मियां आबिद, क्या ये शख्स भी मंसूबाबंदी में शामिल था? जी, ये पुलिस राय ने इंकशाफ किया है कि मुल्जिम शफकत जो गिरफ्तार किया गया था कल रात से और उससे तफ्तीश जारी थी, तो उसने बयान दिया है कि, और पुलिस को बकायदा ये बयान रिकॉर्ड भी करा दिया है कि उस आबिद जो मरकजी मुल्जिम है इस रेप केस का, उसने फोन करके इनको लाहौर बुलाया और ये शाहतरा में एक जगह पर इकट्ठे हुए। वहां पे इन्होंने दही बड़े भी खाए और उसके बाद वारदात की मंसूबाबंदी की कि मोटरवे के ऊपर जाकर वहां पे गाड़ियों को रोककर या गाड़ी अगर कोई रुकी होगी तो वहां पे वारदात की जाएगी। तो ये तीनों वहां से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बाला मिस्त्री जो है उसने कोई बहाना बनाकर वो वापस चला गया और आबिद और शफकत जो थे उन्होंने वहां पे वारदात की। तो उसमें शफकत ने ये भी बताया है कि वारदात के बाद एक रात जो आबिद का घर था और उसके भाई का शेखुपुरा में, वहां पे एक रात उन्होंने कयाम किया। उसके बाद अगले दिन आबिद अपने बाप के पास मांगा मंडी आ गया, जबकि वो दिवालपुर आ गया। तो इस तरह के इंकशाफात उन्होंने किए और बयान रिकॉर्ड करा दिया। और उन्होंने ये भी शफकत ने इंकशाफ किया है कि एक माह पहले भी उन्होंने शेखुपुरा में एक डकैती के दौरान एक खातून से ज्यादती की कोशिश की, लेकिन पुलिस के बरवक्त पहुंच जाने के बाद ये वहां से ज्यादती किए बगैर फरार हो गए थे। जी, बहुत शुक्रिया मियां आबिद आपका। मुल्क भर से मजम्मत और गम गुस्से के इजहार के बाद बिल आखिर CCPO लाहौर को ज्यादती की शिकार खातून के बारे में मुतनाज़ बयान पर मुआफ़ी का ख्याल आ गया। उमर शेख कहते हैं कि जिस बहन से ज्यादती हुई और माशरे के तमाम तबकात से माफ़ी मांगते हैं, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती का वाक़या सामने आने पर उल्टा ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की थी। हमने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत। इससे पहले CCPO लाहौर ने ज्यादती के वाक़े के बाद ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की थी। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते, पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हमसे कहते बेटा GT रोड से जाओ। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्द इल्जाम ठहराना नहीं है। जी ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं है। CCPO लाहौर उमर शेख ने कहा है कि वो अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। आप खुद कहेंगे कि उमर शेख ने सबको सीधा कर दिया है। CCPO ने कहा कि वो 28 साल करियर में कभी किसी का सियासी आलाकार नहीं बने। मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। सर केस में कौन कौन गिरफ्तार हुए? और छड़ दियो सोने, सारा कुछ दस दिया। अब ये है बस
CCPO लाहौर ने हाई कोर्ट में अपने बयान पर मुआफ़ी मांग ली। अदालत से कहा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बयान दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि CCPO आते जाते रहते हैं, हमें इदारे से गरज है, ऐसे वाक़यात पर हुकूमतों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए और हर्जाना देना चाहिए। चीफ जस्टिस का तहकीकाती कमेटी पर भी इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हुकूमती मुशीर और वज़ीर कानून मौके पर जाकर तस्वीर बना रहे हैं। क्या वज़ीर कानून को ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो मौके पर जाकर तस्वीर बना रहे हैं? ये तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हैं कि बड़ा काम किया जा रहा है। अदालत ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तलब कर ली।